बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कचनार गोश्त। आप इसे वैसे भी रेडी कर सकते हैं, चिकन, मटन और बीफ के साथ भी रेडी कर सकते हैं, और आप इसे कीमे के साथ बनाएंगे तो ये मज़ीद टेस्टी लगता है। अक्सर लोगों को इस सब्ज़ी का पता भी नहीं होता है। इस सब्ज़ी की अफादियत इतनी ज़्यादा है कि हकीम हजरात कहते हैं कि अगर आपको ये 1 करोड़ रुपए किलो भी मिलती है तो आप इसे थोड़ी सी ख़रीद के ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने इसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा छुपा रखी है और इसका टेस्ट तो लाजवाब है। आमतौर पे करेले को सब्जियों का बादशाह कहा जाता है, तो जो कोई इसे एक दफ़ा भी खाता है वो ये ज़रूर कहता है कि अगर ये बादशाह नहीं है तो सब्जियों की मलका तो इसे ज़रूर कहना चाहिए। तो इसकी अफादियत भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और इसकी रेसिपी भी साथ साथ देखेंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। पंजाब में आजकल कचनार तकरीबन 500 रुपये केजी के हिसाब से मिल रही है। इसकी जो डंडियाँ थी साथ वाली वो मैंने रिमूव कर ली हैं और अच्छी तरह से मैंने इन्हें साफ़ कर लिया है। कचनार को आपने लंबे अरसे तक कैसे महफूज करना है इसकी एक अलग से वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी लास्ट ईयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, अच्छी तरह से इसे पानी में डिप करके 2 से 3 चम्मच इसमें सिरके के डालने हैं। कुछ लोग इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए इसको उबालते हैं, लेकिन इसको उबालना नहीं चाहिए। अच्छी खासी ग़िज़ाइयत तो उबालने से ही निकल जाती है। इस तरह सिरके वाले पानी में भिगोने से अच्छी खासी कड़वाहट इसकी वैसे ही निकल जाती है। पेट से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद मानी जाती है, इसलिए सीज़न में इसे 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सीज़न 1 माह के लिए ही आता है। आजकल मैंने आपके साथ बहुत सी रमज़ान की रेसिपीज़ शेयर की हैं। ईद के बाद तो इसका सीज़न वैसे भी ख़त्म हो जाना था, तो मैंने सोचा ईद से पहले क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। अच्छा, इस सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम, 2 से 3 चम्मच ही कम है, ठीक है। 2 अदद बड़ी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें दालचीनी का भी ऐड कर दिया है। जैसे ये दोनों चीज़ें गर्म हो जाएंगी अच्छी तरह, इसमें हमने प्याज ऐड करनी है। प्याज को मैंने बिल्कुल वैसे ही काटा है जैसे कि हम इसे चावलों के लिए काटते हैं। प्याज यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव लिए थे, ठीक है। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे गोल्डन कलर आने देंगे। उसके बाद 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और ये मैंने फ्रेशली अभी ही बनाया है कूंडी डंडे में। इसकी जो खुशबू होती है ना वो लाजवाब आती है हांडी में। किसी भी हांडी में आप इसे डालते हैं, इसका मुकाबला उस खुशबू से आप नहीं कर सकते हैं जो कि आप जार वाले अदरक और लहसुन की पेस्ट का होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डाल के उसे प्रिजर्व किया होता है। अब यहाँ पे जैसे ही अदरक और लहसुन अच्छी तरह से भून जाएगा, इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन यहाँ पे मैंने 1 केजी लिया है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब तक चिकन अपना कलर चेंज नहीं करेगा इसमें हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें ऐड करना है नमक। नमक मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच ऐड किया है, आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। साथ ही साथ इसमें हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच। 1.5 चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ ही साथ इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं आधा चम्मच। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसालों को चिकन के साथ हमने अच्छी तरह से भून लेना है। कुछ लोग इस सब्ज़ी को बिल्कुल खुश्क सा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। तासीर के हिसाब से इस सब्ज़ी को थोड़ा सा खुश्क माना जाता है, तो इसमें अगर आप थोड़ी सी तरी रखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में और सेहत के हिसाब से भी इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद टमाटरों को अच्छी तरह से ग्राइंड किया है थोड़ा सा पानी डाल के। मैंने इसका छिलका नहीं उतारा था, इसलिए मैं इसे अब छान रही हूँ। इस तरह से टमाटरों का जो छिलका है ये भी उतर जाएगा और इसके अंदर जो मोटे बीज हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारी किडनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो भी निकल जाएंगे। साथ ही साथ मैं नीचे जो पल्प इसका आया है टमाटर का उसे भी मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जलने ना पाए। आपने गौर किया होगा कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, जस्ट कुछ बेसिक से ही मसाले हैं जो कि हर हांडी में जाते हैं वही ऐड किए हैं। इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ तक कि टमाटर का जो पानी है वो अच्छा खासा खुश्क हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें दही ऐड करना है। दही ऐड करते हुए आपने इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है और चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हल्का कर देना है। इस तरह से क्या फ़ायदा होगा कि दही की फुटकड़ियाँ नहीं बनेंगी और दही डालते ही आपने स्टे नहीं करना होता है, फ़ौरन ही दही को हांडी में मिक्स करना होता है। अब हमने चिकन को तकरीबन 80% तक पकाना है, उसके लिए मैंने इसे कवर कर दिया है। दरमियान दरमियान में हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमने टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे तो दही डालने की क्या ज़रूरत है। असल में दही डालने का ये फ़ायदा होगा, जो हल्की फुल्की इसमें कड़वाहट रह गई है कचनार में, वो भी दही की वजह से इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी
और टमाटर का भी यही फ़ायदा है, ये इसकी कड़वाहट ख़त्म करने में बहुत कारआमद साबित होता है। तो यहाँ पे मैंने कचनार ऐड कर दी है क्योंकि चिकन अच्छा खासा गल चुका है। टमाटर का पानी तो खुश्क हो ही चुका था, दही का जो पानी है वो थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि हमने कचनार को अभी इसमें गलाना भी है, इसलिए इसी पॉइंट पे ही हमने कचनार को चिकन में ऐड करना है। अगर आप चिकन की बजाय मटन या बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से पहले गला लेना है गोश्त को, उसके बाद आपने इसमें कचनार ऐड करनी है। बस मटन और बीफ की रेसिपी में थोड़ा सा पानी का ही फ़र्क है, बाकी सारी रेसिपी सेम ही है। अभी हमने कचनार को दही के पानी के साथ ही अच्छी तरह से भूनना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि टमाटर और दही का टेस्ट इसमें अच्छा खासा रच बस जाएगा। अभी हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है तो ये बहुत खुश्क सी बनेगी। अक्सर लोग इसे वैसे ही पसंद करते हैं। अगर आप इसे खुश्क खुश्क सा बनाना चाहते हैं तो आपने इस पॉइंट पे इसे कवर करके चूल्हे की आंच को हल्का कर देना है। ये दही और टमाटर के पानी में ही अच्छी खासी गलेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैं क्योंकि इसमें हल्की सी ग्रेवी रखना चाहती हूँ इसलिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 कप के हिसाब से ऐड किया है। कुछ लोग कचनार को प्रेशर कुकर में बनाते हैं। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में रेडी करना चाहते हैं तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जस्ट 1/4 कप ही डालेंगे। इसे प्रेशर लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। तो मैंने इसे दरमियानी आंच पे 20 मिनट के लिए पकाया है। कचनार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, मुझे ये ऐसी ही चाहिए है। पेट की बहुत सी बीमारियों का इलाज है, एंटी डिप्रेशन इसे माना जाता है। पीसीओएस का मसला जिन औरतों में है उनके लिए ये बेहतरीन मानी जाती है। इससे पहले भी लास्ट ईयर मैंने आपके साथ इसकी बहुत सी रेसिपीज शेयर की हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस में बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको इसकी अफादियत बताई है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करूँगी इस पर, और थोड़ा सा अगर आप पुदीना भी इस पर बारीक बारीक सा कटा हुआ डाल देते हैं तो क्या ही बात है, उसकी खुशबू ही अलग आती है। इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने बच्चों की वजह से इसमें ज़्यादा ऐड नहीं की हैं। आप यकीन करें ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है कि बड़े तो बड़े, घर में बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हमने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है, इसे कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखने में ही ये इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि जो लोग इसका टेस्ट जानते हैं उनके मुँह में तो इसी वक्त अभी से पानी आ रहा होगा, राइट। तो अगर आपके एरिया में कचनार मिलती है, आपने सब्ज़ी वाली शॉप पे जाके ज़रूर पता करना है। जितनी भी महंगी मिलती है 1 पाव के हिसाब से ही आप उसे ले लें और सीज़न में एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप इस सब्ज़ी का इंतज़ार करेंगे। अक्सर लोगों के घरों में कचनार का दरख्त होता है, सीज़न में 3 से 4 दफ़ा वो इस सब्ज़ी को खा लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा दरख्त बहुत ज़्यादा फल देता है। तो अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो कचनार का दरख्त ज़रूर लगाएं। रमज़ान स्पेशल और ईद स्पेशल बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन तमाम रेसिपीज़ को विज़िट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।